गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मिनीस में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के अंदर हम दो वीडियो जो है पहले भी बना चुके हैं। ये एनिमल टिश्यू का पार्ट 3 है और उन दो वीडियो में हमने एपिथेलियम टिश्यू को और कनेक्टिव टिश्यू को कवर करा था। और आज हम बात करने वाले हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है इट इज़ फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्वस टिश्यू जो होता है वो नर्व सेल्स का ग्रुप होता है जो कि ब्रेन के अंदर पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है और नर्व्स जो होती है नर्व कॉर्ड उनके अंदर पाया जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेट एंड द कंट्रोलिंग मैनी बॉडी एक्टिविटी। ये जो होता है बॉडी के में कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन जो होता है वो एक्टोडर्म से होता है ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो में जो एक्टोडर्म बनती है, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनती है, तो उसके एक्टोडर्म से क्या होता है, इसमें इसका ओरिजिन होता है। इसमें स्पेशल तरह की जो है प्रॉपर्टी होती है नर्व सेल्स में, और वे होती है एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी। ये जो होता है स्टिमुलेट हो सकता है और उस करंट को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स शो कर सकता है। तो ये था नर्वस टिश्यू। जैसे कि डायग्राम जो है नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया कि डायग्राम है नर्व टिश्यू का। अब ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, एक तो ये आपको जो होता है ड्रा करना आना चाहिए। उसके बाद इसके जो पार्ट्स है उसके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट्स इसमें क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसकी, ये जो होते हैं डेंड्राइट्स होते हैं। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं कहीं से भी। उसके बाद इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं हम सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और स्मॉल स्मॉल यहाँ पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें नेजल ग्रैनुअल्स भी जो है कहा जाता है। उसके बाद इसका जो पोर्शन है ये इसको एक्सोन कहा जाता है। और ये जो लास्ट पोर्शन होता है ये क्या होता है, एक्सोन टर्मिनल होता है। ये जो बीच का पोर्शन जो हमने बताया एक्सोन, इस पर कई बार जो होती है माइसेलियम सीड्स जो होती है वो इस पर प्रेजेंट होती है और कई बार इस पर ये प्रेजेंट नहीं होती। तो जैसे आप देख रहे हो तो इनको क्या कहते हैं, ये जो होते हैं माइसेलियम सीड्स इसमें प्रेजेंट होती है और कई बार नहीं होती। जहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो दो माइसेलियम सीड्स है, येलो पार्ट है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप बना रहा है। इस गैप को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवीर जो है कहा जाता है। तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। अब इसको वन बाय वन करके जो होता है स्टडी करते हैं। देखिए नर्वस टिश्यू जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम डायग्राम ड्रा करते हैं तो ये है इसका सेल बॉडी और यहाँ पे क्या होता है, आप इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बना देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करती है, डेंड्राइट जो होते हैं इस सिग्नल को रिसीव करने का जो है काम करती है। अब किस तरीके से, देखिए जैसे ये आपके सेल है बॉडी में, हाथ पे मान लो, कहीं पे भी मान लो, ये आपके स्किन में जो है सेल है, तो ये डेंड्राइट्स जो होंगे वे क्या होंगे, डेंड्राइट्स इसके अंदर प्रेजेंट है इस तरीके से। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कोई पेन जो है, पेंसिल जो है या फिर कोई केमिकल जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, सेल्स के बीच में इंसर्ट हो गया। जैसे किसी ने पेन मार दिया किसी को, या फिर किसी ने जो होता है कोई इंजेक्शन या कोई केमिकल का जो छिड़काव हो गया, तो वो क्या आ गया, सेल के बीच में जो स्पेस फ्लूइड होता है उसमें क्या है, टिश्यू फ्लूइड में आ चुका है। अभी डेंड्राइट्स जो होगी वे क्या करेंगे, ये डेंड्राइट्स उस केमिकल को क्या करेंगे, यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि क्या होगा यहाँ पे कि ये जो केमिकल अंदर आया था, तो यहाँ पे पहले भी क्या था, फ्लूइड प्रेजेंट है, टिश्यू फ्लूइड जिसे कहते हैं, उसकी एक अपनी केमिकल कंपोजिशन होगी। जब ये दूसरा फ्लूइड उसके अंदर आएगा, ये फ्लूइड जब उसके अंदर आएगा तो ये क्या करेगा, उस केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा सा चेंज करेगा। उस चेंज को ये डेंड्राइट्स क्या कर लेंगे, ये डेंड्राइट्स उस चेंज को क्या कर लेंगे, उसे यहाँ पे उससे स्टिमुलेट हो जाएंगे, उसे रिसीव कर, उससे मतलब जान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो बना देंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिकल करंट बनेगा उस केमिकल के अकॉर्डिंग, केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, तो वो कहाँ पे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा सेल बॉडी के अंदर। और वहाँ से कहाँ पे चला जाएगा, वहाँ से ये चला जाएगा उसके एक्सोन के अंदर, और एक्सोन से चला जाएगा एक्सोन टर्मिनल तक। तो
तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है फंक्शन डेंड्राइट्स का। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, डेंड्राइट्स जो होते हैं वो सेल के बीच में जो टिश्यू फ्लूइड है, अगर उसमें कोई केमिकल कंपोजिशन आती है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, तो उस केमिकल कंपोजिशन के चेंज को क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल करंट में उस चेंज को कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से क्या होती है, सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी जो होती है वो अपने अंदर जो होते हैं वो नेजल ग्रैनुअल्स को कंसिस्ट करती है। नेजल ग्रैनुअल्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। असल में ये जो होता है बेसोफिल ग्रैनुअल्स जो है होते हैं। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका न्यूक्लियस जो होता है स्फेरिकल होता है, लार्ज होता है और सिंगल होता है, जो सेंटर में इसके प्रेजेंट होगा। इसके बाद जो होता है इसमें इस तरीके से क्या होता है, थ्रेड लाइक, इसमें जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है। ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है एक्सोन। एक्सोन जो होता है वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास कर देता है। कई बार ये एक्सोन जो होते हैं वो एक तरीके की कवरिंग से जो होती है जुड़ी रहती है, इनको कहते हैं माइसीलियम। ये जो होते हैं लिपिड की जो होती है बनी होती है माइसीलियम शीट्स, और ये करंट को बाहर जाने से क्या कर लेती है, ब्लॉक कर देती है। तो ये कई नर्व सेल्स पर प्रेजेंट होती है और कई नर्व सेल्स पर प्रेजेंट नहीं होती। तो ये क्या होता है, आपका एक्सोन होता है बीच में। ये एक्सोन जो होता है लास्ट में जाके जो होता है एक एंड पे मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल एंड। अब एक डायग्राम जो है वो आपके सामने ड्रा कर देते हैं हम। तो ये तो मैं बना रहा हूँ डेंड्राइट। अभी इसके बीच में ये बन गया है सारा का सारा जो है, ये बन गया इसका सेल बॉडी, और ये हो गया न्यूक्लियस, और ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये हो गया इसका एक्सोन। और एक्सोन जो होता है वो लास्ट में जाके कहाँ पे, ये जो लास्ट में मैं ड्रा कर रहा हूँ मैं, ये हो गया पोर्शन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल। तो एक्सोन टर्मिनल पर वो इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है डेंड्राइट से होता है सेल बॉडी में आता है, और वहाँ से आता है वो कहाँ पे चला जाता है, एक्सोन टर्मिनल तक चला जाता है। एक्सोन टर्मिनल में कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण वो सिग्नल जो है एक केमिकल सिग्नल में चेंज कर दिया जाता है। उस केमिकल को हम कहते हैं एसिटल कोलाइन, और फिर जो होता है वो बाद में दूसरे नर्व सेल्स के लिए बाहर डाल दिया जाता है। फिर बाहर जो होता है दूसरा नर्व सेल्स को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। तो ये बात जो होता है हम साइनेप्स में पढ़ेंगे, अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में जो है जैसे कि हमने जानना है, ये क्या होता है, पोर्शन जो थ्रेड लाइक होता है डेंड्राइट, ये सेल बॉडी होती है, एक्सोन होता है, और ये इसका क्या होता है, एक्सोन टर्मिनल होता है। अब अगर आप नर्व टिश्यू के टाइप देखते हैं तो नर्व टिश्यू के जो होते हैं अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। फंक्शन के बेस पे अगर हम देखते हैं तो फंक्शन के बेस पे ये जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है सेंसरी नर्व टिश्यू, एक होता है मोटर नर्व टिश्यू, एक होता है इंटरमीडिएट या मिक्स नर्व टिश्यू, आप इसे कह सकते हैं। सेंसरी नर्व टिश्यू क्या होता है, इसे एफरेंट भी कहा जाता है। देखिए जो लाता है उसे क्या कहते हैं, एफरेंट। जो ले जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इफरेंट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, एफरेंट या इफरेंट। तो सेंसरी नर्व क्या होता है, ये लेके आता है, ये क्या करता है, ये आपके हैंड से या स्किन पर कोई सेंसिएशन हुई है तो उसको कहाँ तक लाता है, ब्रेन तक लाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं एफरेंट। तो सेंसरी नर्व टिश्यू क्या करते हैं, ये सिग्नल लाने का काम करते हैं, कहाँ से, बॉडी से आपके ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। उसके बाद मोटर नर्व क्या करते हैं, मोटर नर्व जो होते हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके बॉडी तक सिग्नल को या मसल सेल तक आपके सिग्नल को ले जाने का जो है काम करते हैं। इसके बाद जो मिक्स होते हैं ये दोनों तरह से बिहेव करते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो होते हैं, ये सेंसरी नर्व से क्या करते हैं, सिग्नल को लेते हैं और मोटर नर्व को जो है दे सकते हैं, इंटरमीडिएट का काम भी करते हैं। और ये सेंसरी की तरह और मोटर की तरह जो होते हैं दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अब ये है साइनेप्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और जो आपको यहाँ पे जानना है। तो साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स एक गैप होता है। देखिए कि ये जो एक न्यूरॉन है और एक ये दूसरा क्या है, नर्व सेल है। ये पहला नर्व सेल था और ये क्या है, दूसरा नर्व सेल है। इन नर्व सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में जो है गैप प्रेजेंट है। अभी गैप होने के बाद भी जो आपका सिग्नल जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो जो ये गैप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। तो इसी के बारे में जो होता है आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। इसको और अच्छी तरीके से अगर आप देखना चाहो तो दूसरी स्लाइड में जो होता है आप इसको देख सकते हो, जैसे कि ये दिखा रखा है, ठीक है। पहले जो होता है यहाँ से क्या हुआ है, सिग्नल रिसीव हुआ है, अब वो इलेक्ट्रिकल करंट में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। अब वो करंट कहाँ तक आ चुका है, एक्सोन टर्मिनल तक आ चुका है। अब उसको पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर डाल लेंगे, उसके बाद ये दूसरा इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा, और उसके बाद जो है ये आगे पास हो जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग जो है हमें समझनी है। तो देखिए क्या होता क्या है कि जो सिग्नल जो होता है वो ऊपर से जो है करंट के फॉर्म में जो है पास होता हुआ आ रहा है, और लास्ट में जब वो एक्सोन टर्मिनल के पास आ जाता है
तो उसके पास दिक्कत क्या होती है, उसके पास दिक्कत ये होती है कि भाई एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। दूसरा ये होता है कि इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, ये गैप प्रेजेंट है। अगर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज इट इज़ यहाँ पे डाल दिया जाए तो ये जो गैप है इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू फ्लूइड इसको पूरी बॉडी से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो वो सिग्नल क्या होगा, वो पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर उधर। और वो जो है वो या तो जो होता है मतलब कि पूरे तरीके से जो होता है फैलता हुआ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या फिर जो होता है प्रॉपर तरीके तक आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो होता है दिक्कत होती है। और यहाँ पे क्या करना होता है बॉडी को, यहाँ पे बॉडी को सिग्नल को सही ढंग से दूसरे तक पहुँचाना होता है। तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहाँ पे केमिकल सिग्नल में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है तो उस केमिकल को क्या कर देते हैं, बाहर निकल जाता है। अब वो केमिकल के फॉर्म में बाहर निकला तो जल्दी जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होगा, उसे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी आसपास की कंपोजिशन को चेंज करेगा। जैसे वो कंपोजिशन चेंज होगी तो ये जो दूसरा नीचे दिख रहा है आपको, ये जो दूसरा न्यूरॉन है, इसके डेंड्राइट उस केमिकल कंपोजिशन को क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। और रिसीव करके वैसे ये करो इलेक्ट्रिकल करंट जो है यहाँ पे बना देंगे और उसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे अपने अंदर से। तो इस तरीके से जो होता है ये साइनेप्सिंग क्या रहती है, इसकी पूरी रहती है। तो ये था साइनेप्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें जो है हमने पढ़ा है किसको, नर्वस टिश्यू को जो है, जिसमें हमने डिस्कस किया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।